गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की बसंत पुस्तक की कविता, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के का मतलब है कि पंछी मीन्स पक्षी, उन्मुक्त मीन्स खुला, गगन मीन्स आकाश। यानी हम जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं या विचरण करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि पक्षी आकाश में विचरण करते हैं और वे पिंजरे में रहना नहीं चाहते। कवि ने इस कविता में यही बताया है कि वो पिंजरे में रहकर कैसा महसूस करते हैं और खुले गगन में रह कर के कैसा महसूस करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, और अगर हमें पिंजरे में बंद कर लिया जाएगा तो हम पिंजरे में रहकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। चाहे हमारा पिंजरा सोने का भी क्यों ना हो, उस सोने के पिंजरे की में जो तीलियां होंगी, यानी जो सलाखें होंगी, उन सलाखों से टकरा कर हमारे पंख टूट जाएंगे। यानी पक्षी कभी भी पिंजरे में बंद रहकर खुश नहीं रह सकते, और उनके पंख चाहे पिंजरा सोने का भी हो, उससे टकरा कर टूट जाएंगे। आगे पक्षी कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आगे कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले, अर्थात जो पक्षी हैं वो पानी पीते हैं नदियों से, तालाब से और झरनों से। इन चीज़ों से वो पानी पीते हैं, जहाँ से उन्हें मिल जाता है वे वहीं से पानी पी लेते हैं। तो हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें क्या खाना अच्छा लगता है? चाहे नीम का फल होता है उसको कहते हैं निबोरी। नीम का फल वो इतना कड़वा होता है, उस कड़वे फल को खाना ज़्यादा उचित समझेंगे। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में मैदा से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन पेश करो, लेकिन उसके अपेक्षा हम क्या खाना पसंद कर रहे हैं? नीम की कड़वी निबोरी। आगे कवि कह रहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आगे कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मीन्स सोना, श्रृंखला मीन्स जंजीर, सोने की चैन में बंधकर, यानी सोने की जंजीर में बंधकर हम अपनी गति और अपना उड़ना बिल्कुल भूल गए हैं, और बस हम क्या देख रहे हैं? जैसे पक्षी, आपने देखा होगा कि पक्षी तरु की फुनगी पर के झूले, यानी पेड़ की जो सबसे ऊंची शाखा होती है उस शाखा पर पक्षी झूले की तरह झूलते हैं। आपने जगह जगह देखा होगा, बिजली के तार हों या पेड़ों के ऊपरी तना हो, उस पर पक्षी बैठ जाते हैं और आराम से झूलते रहते हैं। तो अब ये बात उनके लिए अगर हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो ये केवल उनके लिए स्वप्न मात्र रह जाता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब आगे क्या कल्पना कर रहा है कवि? आगे कह रहा है
कि हमारे ऐसे अरमान थे, अरमान मीन्स इच्छा, हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम नीला आसमान जो है उसकी सीमा को पार कर लेंगे। यानी आकाश की सीमा कोई है नहीं, सीमाहीन है। आकाश बहुत लंबा चौड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमें लगता है कि आकाश एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन आकाश कहीं भी ख़त्म नहीं होता। तो पक्षियों की क्या इच्छा है कि हम नीले आकाश में उसकी सीमा को ढूंढ लें, यानी अनंत सीमा तक उड़ेंगे और अपनी चोंच से, अपनी चोंच खोल खोल करके जो आकाश में तारे हैं उनको अनार के दाने की भांति चुगेंगे। ठीक है, ये कवि की कल्पना है। आगे कह रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। आगे कह रहे हैं ये कि होती सीमाहीन क्षितिज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती। हमें दूर कहीं ऐसा लगता है कि आकाश और धरती मिल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आकाश और धरती मिलते नहीं हैं। और जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत हों, वहाँ उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज में, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उस क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हम कंपटीशन करते कि कौन आगे निकलेगा। ये जैसे कि हम अगर आपका कंपटीशन कराते हैं तो हर बच्चा ये चाहता है कि मैं सबसे आगे निकलूं। उसी प्रकार से पक्षी भी आकाश में दौड़ते हुए यानी उड़ते हुए ऐसा करते कि कौन आगे निकले, यानी कंपटीशन वो करते। उन पंखों में से वो आकाश में उड़ते, दूर आकाश में उड़ते, और क्या कह रहे हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज से हम मिल लेते, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारी मृत्यु हो जाती। यानी हम इतना दूर तक उड़ते और उड़ते उड़ते हमारी मृत्यु हो जाती। आगे कवि कह रहा है, नीड़ न दो चाही टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी अगर चाहे हमें नीड़ मीन्स घोंसला, चाहे तुम हमें टहनी का घोंसला मत दो, और जो भी आश्रय दिया है, जो भी हमें रहने का स्थान दिया है, चाहे उसे तोड़ फोड़ डालो, लेकिन अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो उसकी उड़ान में हमें बाधा मत डालो और हमें उड़ने दो। यानी हमें पंखों का पूरा सदुपयोग करने दो, हमारे पंखों की उड़ान में बाधा मत डालो। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि पक्षी पिंजरे में बंद रहकर कदापि खुश नहीं रह सकते। धन्यवाद बच्चों।